हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि बिहार ऑल एग्जामिनेशन यानी इस बुक को हम जो है कंप्लीट करने का टारगेट रखे हुए हैं। आज हमारा जो है केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट होगा। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री का करीब करीब आपको 280 क्वेश्चन है 280 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आज हम लोग जो है सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें करीब करीब आपको 250 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को ना देखे हैं, जाकर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। आज हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कल से हमारा फिर बायोलॉजी, कल से हमारा बायोलॉजी चलेगा और बायोलॉजी भी बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला है। ऐसे तो जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं या जितने भी ये बुक है, सारे बुक को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आप अगर बीपीएससी ट्री का तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका आने वाला एग्जाम से पहले जो है इस बुक को किसी तरह से भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर इस चैनल पर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक से अपने को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं अपने आज की डेट में फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि 278 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं 279 से पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जल के एक मोल में कितने अणु होते हैं। तो जल के एक मोल में जो होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है 23 होता है। क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 20। इसी को हम लोग क्या कहते हैं एवोगाड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। 1 एवोगाड्रो संख्या इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर इस भी नहीं 0.22 नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 भी कहीं कहीं आपको देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। यानी इतने अणु मिलता है। कितना एक मोल में कितना अणु होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना है। यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास अगर देखेंगे तो क्या होगा। देखो सोडियम का होता है 11, ठीक है। सोडियम का कितना होता है 11 आता है। तो पहली कक्षा में 2 आएगा, दूसरी कक्षा में कितना आएगा 8 आएगा और तीसरी कक्षा में कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो 2 8 8 2 10 सॉरी 8 अब 1 होगा यहाँ पर, 3 नहीं 1 होगा। तो 2 8 2 10 और हमारा क्या हुआ 1 3, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है इसका। यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 1 8 होता है और तीसरी कक्षा हमारा कितना आएगा होता है तो 18। लेकिन यहाँ पर हमको देखिए 2 + 8 10 + 1 11 हो जाता है। तो हमारा 2 8 1 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 8 हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा सोडियम का, तो 2 8 11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। यानी क्लोरीन में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है। तो क्लोरीन में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है, तो टोटल कितनी होती है 8 होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो 8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। एसिटिलीन में जो है कार्बन परमाणु कैसी होती है, तो उसमें क्या होती है sp होती है। क्या होती है sp संस्करण की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन में चारों संयोजकता होती है। कार्बन में जो होती है चारों संयोजकताएं जो होती है वो कैसी होती है, समान असमान विपरीत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या होती है, इसमें क्या होता है, तो क्या होती है यहाँ पर मेरा ये सभी समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चूना जल में CO2 गैस प्रभावित करने पर चूना जल का रंग कैसा हो जाता है। ये कह रहा है कि चूना जो है जल में CO2 गैस प्रभावित करने पर चूना का जो जल होता है कैसा रंग हो जाता है। तो कैसा रंग हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा दूधिया हो जाता है। कैसा होता है दूधिया मिल जाता है। यानी चूना को जब जल में डालते हैं तो CO2 गैस प्रभावित करने पर चूना जल कैसा हो जाता है, तो हमारा ये दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक HCl से प्रतिक्रिया करके CO2 बनाता है। यानी कौन सा ऐसा यौगिक जो है ना हाइड्रोक्लोरिक से मिलकर CO2 देता है, CO2 देता है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, हमारा क्या होगा Na2CO3। हमारा Na2CO3 मिलकर देगा HCl के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो CO2 कौन होता है, तो Na2CO3 होता है। इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है।
हाइड्रोजन का समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, सभी को पता है कि हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। तो पैसा क्या होता है? पहला होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, ठीक है, 3 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसीराइट अयस्क किसका है? कैसीटेराइट अयस्क जो है किसका है? तो कैसीटेराइट जो हमारा ये अयस्क जो हमारा है किसका है? तो ये हमारा टीन का है। टीन का कितना यानी एस्टिन, टीन का सिंबल कितना होता है? एसएन होता है। यानी टीन को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो टीन को हम लोग लिखते हैं एसएन करके, ठीक है। ये किसका है? ये टीन का कितना है? तो टीन का एसएन करके लिखते हैं। ये हमारा किसका है? एस बी किसको किस संकेत से लिखा जाता है? तो एस बी एंटीमनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एसिटिल्डिहाइड की ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, यानी एसिटिल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होता है? एसिटिल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त मिलता है? तो क्या मिलता है हमको? एसिटिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर्ड गैस का सूत्र क्या होता है? यानी मास्टर्ड गैस का सूत्र जो हमारा है वो क्या होता है? तो मास्टर्ड गैस का सूत्र हमारा क्या होता है? CH2 और CH2 इंटू हमारा C1CH2 इंटू CH2 का होल टू S होता है, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या होता है देखिए, जब हम क्या होता है कि एथिलीन को यानी C2H4 को यानी एथिलीन को जब हम मिलाते हैं कि इसमें सल्फर मोनोऑक्साइड में सल्फर मोनोऑक्साइड H2Cl2 मिलाते हैं, तो क्या होता है जब एथीन को यानी एथिलीन को जब सल्फर मोनोक्लोराइड से मिलाते हैं तो हमें किस गैस का मिलता है? तो मास्टर्ड गैस का निर्माण होता है। किसका गैस का निर्माण होता है? तो मास्टर गैस का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित किया जाता है? यानी ब्लीचिंग पाउडर होता है किस अभिक्रिया से हमें मिलता है? तो क्लोरीन के बूझे हुए चूने से जो मिलता है, हमें क्या मिलता है? क्लोरीन के बूझे हुए चूने से हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैस अक्रिय गैस है? यानी इसमें से आपको पहचानना है कौन सा गैस जो है ना अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस हमारा कौन सा है? हमारा क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस के बारे में अगर बोलेंगे तो अक्रिय गैस में क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, न्यूट्रॉन सब किसका होता है? तो हमारा क्या होगा? नियोन हमारा क्या है? एक अक्रिय गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को हरा बनाने के लिए कौन सा लवण की आवश्यकता होती है? जो कांच आप देखते हैं नॉर्मल कांच होता है, लेकिन कांच को आपको हरा बनाना है, तो हरा बनाने के लिए आप कौन सी लवण की आवश्यकता होगी? तो हमारा कौन से होगा कि फेरस लवण के रूप में होगा। किसका? फेरस लवण अगर लगा देते हैं तो हमारा कांच का रंग क्या होगा? हरा हो जाएगा। यानी आयरन ऑक्साइड क्या होता है? आयरन ऑक्साइड यानी फेरस लवण के रूप में आयरन ऑक्साइड कांच को हरे रंग में परिवर्तित करता है। यानी आयरन ऑक्साइड इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeO होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है। सबसे सक्रिय धातु इसमें से कौन सा है? सबसे सक्रिय धातु के बारे में पूछ रहा था। देखिए सक्रिय धातु के बारे में देखिए क्या होता है? इसका पोटेशियम होता है, उसके बाद आता है सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, उसके बाद कौन सी आता है? हमारा मैग्नीशियम आता है, उसके बाद हमारा आता है एल्युमिनियम आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? कैल्शियम का ऑप्शन यहाँ पर, पोटेशियम का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा सोडियम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम हमारा हो जाएगा। इससे अगर सोडियम नहीं रहता, अगर पोटेशियम रहता तो क्या हो जाता? सोडियम के बाद क्या है? पोटेशियम के बाद क्या आता है? हमारा सोडियम आता है। सोडियम के बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम आता है। कैल्शियम के बाद क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम के बाद क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम आता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट इसमें कौन ऑप्शन में दिया हुआ? तो हमारा सोडियम हो जाएगा। पुरातत्व वस्तुओं में आयु निर्धारण के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यानी आपको आयु निर्धारण करना है, तो किसी का उम्र ज्ञात करना है जीवाश्मों का, तो सबसे पहले तो कार्बन 14 का यूज करते हैं किसके लिए? तो कार्बन 14 का हम लोग यूज करते हैं किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। तो कार्बन 14 का हम लोग उपयोग करेंगे किसका? आयु निर्धारण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है? तो सबसे ज़्यादा किससे होता है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसमें ग्रीन हाउस के लिए कौन उत्तरदायी है? तो CO2 गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। CO2 गैस जो होता है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग करके क्षारीय भूमि को सुधार किया जा सकता है? यानी किसी तरह का कोई भूमि है जो कि क्षारीय हमारा यानी क्या है? बेसिसिटी है, तो उसको सुधारने के लिए हम किस टाइप का
क्या मिलाना चाहिए उसमें, तो उसमें हमको मिलाएंगे क्या चीज़, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को मिलाने से क्या होता है, हमारा क्षारीय भूमि जो होता है नॉर्मल वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा रसायन है जो लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा नाइट्रोमीथेन होता है। कौन सा, नाइट्रोमीथेन होगा। कौन सा इसका आंसर होगा, नाइट्रोमीथेन के रूप में हम लोग लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में टोटल 6 कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग किया जाता है, यानी जिप्सम में नामक खनिज में पाया जाता है। कौन सा खनिज हमारा है, ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम। जिप्सम में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। जिप्सम क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। CuSO4.H2O होता है, 10H2O होता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है, यानी किसमें जिंक नहीं है, तो देखो जिंक इसमें पूछ रहा है कि किसमें जिंक नहीं है, तो बेल धातु में जो होता है ना हमारा जिंक नहीं होता। बेल धातु में जो हमारा होगा जिंक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बेल धातु में क्या होता है, तो बेल धातु में क्या होता है, टीन पाया जाता है। ठीक है, कॉपर और टीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉपर और टीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है, अब इसमें कौन सा एक धातु नहीं है, फास्फोरस सिलिकॉन जिंक या टीन, किसमें हमारा धातु नहीं है, तो हमारा किसमें हो जाएगा, हमारा जो होगा देखो सिलिकॉन एक धातु तत्व एक धातु नहीं है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन हमारा कौन सा तत्व एक धातु नहीं है, हाँ तो ठीक है, ये हमारा एक क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन हमारा क्या है, एक उपधातु, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, मेटलॉइड बोल सकते हैं। बाकी टीन जिंक फास्फोरस हमारा धातु। ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है, क्या है, ट्राइबेसिक एसिड जो हमारा है क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फास्फोरिक अम्ल है। ट्राइबेसिक एसिड जो है इसको क्या कहते हैं, तो ट्राइफॉस्फेरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइबेसिक एसिड है, किसको बोलते हैं हम लोग, फास्फोरिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। धातु जब अम्ल से प्रक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है, यानी धातु जो होता है जब अम्ल से प्रक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमको हाइड्रोजन मिलता है। धातु जब भी धातु जो होगा अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलना तय है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला आधा तत्व कौन सा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, तो ये सब कितना होगा परमाणु, मतलब 287 अगर जोड़ लिया तो 8 2 10 10 7 17, तो क्लोरीन हमारा हो जाएगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35 होता है। तो हमारा 287 किसका, क्लोरीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसमें ये कह रहा है, तो हमारा रासायनिक परिवर्तन इसमें कौन कौन सा नहीं होता है, पानी का उबलना हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना हमारा क्या है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का उबलना हमारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, भौतिक अभिक्रिया है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2SO4 का ओमिसिटी कितना होगा। H2SO4 का एटोमिसिटी होता है, देखिए गलत लिखा हुआ है, एटोमिसिटी की बात कर रहा है। एटोमिसिटी कितना होगा, तो कितना होता है हमारा 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, साबुन के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो साबुन के उत्पादन में जो हमारा होता है ग्लिसरॉल होता है, उसका हम लोग उपयोग किया जाता है। ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है साबुन के उत्पादन में, शाह उत्पादन में ग्लिसरॉल का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है, तो 18 कैरेट में 75% सोने का क्या होता है, शुद्धता होता है, सोना होता है, और 25% जो होता है कॉपर का मिक्सर होता है। ठीक है,
उसी बोलेगा आपको बेस करेट में कितना होता है, तो बेस करेट में जो होता है करीब करीब आपका 91% हमारा होता है सोना, और बाकी 9% जो होता है हमारा क्या होता है, हमारा कॉपर होता है। और अगर बोलेगा 24 कैरेट में, तो 24 कैरेट जो होता है 100% शुद्ध होता है, इसको हम लोग 916 के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्योर सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जुड़ा होता है, यानी ग्रेफाइट में जो होता है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो हमारा किस बंधन से, सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। किस बंध से जुड़ा रहता है, तो सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें, यानी हमारा ये क्या रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन को हमको कंप्लीट करना है। तो ये रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन हमारा जो होगा 3H2O यानी मिलेगा जाके, ठीक है। या अगर रिएक्शन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 3H2O में जाके पूरा कंप्लीट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधातु कमरे के ताप पर सरल होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, आधातु बोला हुआ, क्या बोला हुआ, आधातु के बारे में बोला कि वैसा कौन कमरे के ताप पर कौन सा कमरे के, हाँ, धातु कमरे के ताप पर तरल होती है। आधातु कमरे के ताप पर क्या होती है, तरल होती है। तो देखो हमारा क्या है, कमरे के ताप पर हमारा ब्रोमीन होता है। खैर ब्रोमीन हमारा क्या है, ब्रोमीन जो हमारा है अधातु है, और ये हमारा जो है कमरे के ताप पर तरल रहता है। अगर धातु बोलेगा, धातु हमारा जो हो जाएगा वो हमारा पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगर धातु के बारे में बोलेगा तो पारा आ जाएगा, और अधातु के बारे में बोलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सूचना पत्थर की निरूपित करता है। पत्थर हमारा क्या है, पत्थर वो कौन सा इसमें निरूपित कर रहा है, तो पत्थर में क्या है, सी कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, पत्थर है, चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है। इथेनॉल जो हमारा होता है कमरे के ताप पर क्या होता है, ये हमारा आमतौर पर क्या होता है, तो इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल जल में घुलता नहीं है। देखिए इसमें अगर देखिएगा तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप 4 नहीं 5 में उठा लिए, इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है, ठीक है। शुद्ध सोना जो होता है कितने का होता है, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। बेकिंग सोडा है, सोडियम क्या है, सोडियम बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। Na2CO3 होता है, क्या होता है, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेमैक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक किस चीज़ का है, तो हमारा सल्फ क्लोरीन का हो, किसका होगा, क्लोरीन का है। डीडीटी हो गया, गेमैक्सिन पाउडर हो गया, और हमारा ब्लीचिंग पाउडर सब क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, ये क्लोरीन के लिए है। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा SOS बंधन को प्रदर्शित करता है। SOS बंधन को प्रदर्शित करता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बंधन को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हमारा होगा H2 और O7 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, H2O7 जो हमारा होता है SOS प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। KMnO4 मैग्नीज के ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यानी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMnO4 क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो मैग्नीज में ऑक्सीकरण संख्या जो होता है हमारा वो कितना होता है, +7 होता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट में हमारा जो है मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये हमारा जो रिएक्शन दिया हुआ है कि ZeOF2 का आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति कैसी होती है, हमारा इसका आकृति हो त्रिकोणीय द्विआधारी होता है, त्रिकोणीय द्विआधारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डाइबोरेन 120 डिग्री पर अमोनियम से क्रिया कर देता है। डाइबोरेन जो हमारा है डिबोराने जो होता है 120 डिग्री से
अमोनिया पर से क्रिया कर देता है तो हमारा कितना हो जाएगा, किस पर कर देता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा 2, यानी B2H2 2.NH2 यानी B2H6 2.NH3 जो होता है डोबानेर पर 120 डिग्री अमोनिया से प्रक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस अणु आयन की आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी किस अणु या आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो हमारा क्या होगा ऑक्सीजन बाई 2 यानी O2/2 में जो हमारा होता है ये आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बेरियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक है, यानी किसका इनमें से बेरिलियम का और मैग्नीशियम का और अल्युमिनियम में से किसका द्वितीयक आयन जो होता है विभव सर्वाधिक होता है, किसका द्वितीयक आयन सबसे सर्वाधिक होता है, तो हमारा क्या होगा बेरियम का होगा। किसका होगा बेरियम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से एल्केन का सही IUPAC नेम को पहचानिए, यानी एल्केन का जो है ना एल्केन का यानी CnH2n+2 जो हमारा इसका ये पूछ रहा है कि ये बताइए इसका IUPAC नाम क्या चाहिए, किसका हो जाएगा IUPAC नाम के बारे में पूछा है, तो IUPAC नाम 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन होता है। क्या होता है एल्केन का IUPAC नेम जो होता है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दी गई द्विबोगाली तरंगदैर्घ्य समान है, इसका वेग अधिक होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की द्विबोगाली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग सर्वाधिक होगा, किसका वेग सर्वाधिक होगा, तो किसका वेग सर्वाधिक होगा हमारा किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग सर्वाधिक होगा। आप सभी को पता है कि लेम्डा बराबर जो होता है क्या होता है h न्यू होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका वेग होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयोजक यौगिक जो होता है इसका गलनांक क्या होता है, इस संयोग गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, या ज़्यादातर पानी में घुलनशील होती है, धातु एवं अधातु के अणुओं से बने होते हैं, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है कौन संयोजक यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो हमारा क्या होगा ग्लाइसिन जो हमारा है ग्लाइसिन हमारा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं, बाकी ग्लाइकोजिन फ्रुक्टोज और सुक्रोज हमारा क्या है ये सब है। ठीक है, ग्लाइसिन नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें असत्य कथन को छांटना है आपको। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है या इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, नए उत्पाद का निर्माण भी होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन भी परिवर्तित होता है, इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये उत्क्रमणीय परिवर्तन असत्य है यानी सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं रहता है, तो टंगस्टन नहीं रहता है। स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है आयरन रहता है, क्रोमियम रहता है, प्लस साथ में क्या रहता है निकेल रहता है। ठीक है, लेकिन हमारा टंगस्टन नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही है, मैंने इसमें छांटना आपको कि किसमें खाली बस धातु ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया और स्टेरेडियम हो गया और सोडियम है, तीनों में हमारा क्या होता है धातु होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये आंसर 4 हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, देखो नए रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होती है, पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी इनमें से सभी होता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है, गन मेटल जो होता है कॉपर टिन और जिंक का हमारा क्या है, गन मेटल जो हमारा होता है कॉपर टिन और जिंक का हमारा क्या होता है कॉपर टिन, गन मेटल किसका होता है कॉपर जिंक और साथ में हमारा क्या होता है टिन का क्या होता है ये हमारा मिक्सचर होता है, मिश्र धातु हो। EDTA क्या है, EDTA क्या हमारा क्या है इथिलीन डायामीन टेट्रासिटिक एसिड होता है।
ठीक है। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है, हेक्साडेंटेंट है। क्या होता है, हेक्साडेंटेंट है, हेक्साडेंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। यानी यह कह रहा है कि ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनेगा, तो इसमें से कौन सा हमारा होगा, क्या हमारा इनमें से कौन हमारा होगा, किस में हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका टॉल अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक जो हमारा होता है, ये क्या जब ग्लूकोज के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रजत दर्पण मिलेगा। देखिए क्या होता है कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। क्या हो रहा है, किसको कहते हैं, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं हम लोग, टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। तो ग्लूकोज के साथ जब गर्म करते हैं तो रजत दर्पण का निर्माण हमें हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि C60 के एक कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं। तो हमारा कितने हो जाएगा, 20 षटकोण होता है एवं 12 पंचकोण होता है। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है, तो 20 षटकोण होता है एवं 12 पंचकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कार्बोक्सिलिक अम्लों में उनकी अम्लीय समाप्ता को घटते हुए क्रम में लिखिए। यानी निम्नलिखित में कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय समता के घटते हुए क्रम में लिखना है अपने को। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या होता है, फ्लोरोइक एसिड हमारा सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, फ्लोरो एसिड अम्ल होता है, फिर क्लोरो एसिटिक अम्ल होता है, फिर एसिटिक अम्ल होता है, फिर ब्यूटारिक एसिड का होता है। तो इसमें आपको देखना है कि सब तो घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है। तो घटते हुए क्रम में अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा आंसर, इसमें हमारा आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या, क्लोरो एसिटिक हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो हमारा होता है फ्लोरो एसिटिक आता है। देखो सबसे पहले हमारा फ्लोरो एसिटिक आता है, उसके बाद जो हमारा होता है क्या होता है, क्लोरो एसिडिक आता है, हमारा क्लोरो एसिटिक आता है। उसके बाद हमारा जो होता है किसका आंसर आता है, एसिटिक अम्ल का आता है, एसिटिक अम्ल का आता है। उसके बाद हमारा आता है ब्यूटारिक एसिड आता है। क्या आता है, ब्यूटारिक एसिड आता है। ठीक है। तो हमारा इसमें किसका आंसर हो जाएगा, हमारा फ्लोरो एसिटिक में आएगा। ठीक है। सबसे पहले हमारा फ्लोरो एसिटिक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, योगात्मक बहुलक इनमें से कौन सा है, योगात्मक बहुलक इसमें से कौन सा है। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा PYC, PVC जो है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हमारा एक योगात्मक बहुलक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी इनमें से किसमें अधिकतम संख्या में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, ये हमारा Fe2+ हो जाएगा। ठीक है। Fe2+ हमारा जो है एक सबसे ज़्यादा इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। यानी इसको एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है और इस पर आपको विचार करना है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया वास्तव में होगी, किस अभिक्रिया में वास्तव में ये होगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए रिएक्शन बहुत बड़ा है, तो ये झट ना जान लीजिए कि आपको ZnS और 2Ag + Zn², मतलब ये ऑक्सीडेशन होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः क्या होता है, विकिरण हमेशा क्या होता है। तो हमारा क्या होता है, बीटा गामा अल्फा होता है। क्या होता है, बीटा अल्फा गामा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र कक्षा के आकार को दर्शाता है, यानी किस कक्षा के आकार को ये दर्शाता है। तो हमारा क्या होगा, dx², इसका फार्मूला dx² - y² को ये दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, बेरियम के एक चौथे इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम संख्या क्या होती है। बेरियम के एक चौथे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या क्या होती है। तो क्वांटम संख्या हमारी क्या होती है, हमारा ये करीब सबके 2 होती है। क्वांटम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 2 और 0 से 0 1 - 2 होता है। देखिए इसका फार्मूला है। ठीक है। इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला आप चले जाइएगा, आप केमिस्ट्री को पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि छक्कन क्वांटम कैसे निकालते हैं, सिंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है। कक्षक कैसे निकालते हैं, तो आपको पढ़ेंगे समझ में आएगा। साहब इतना जान लीजिए कि बेरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नंबर कितना होता है, बेरियम कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो इसका क्या होता है कि 1s2 और 2s2 होता है। ठीक है। तो इसको हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है। और अगर हम निकालेंगे इसका ऑर्बिटल में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है किस ऑर्बिटल में होता है, तो एस ऑर्बिटल में होता है। तो हमारा क्या होता है, जब कक्षा बताता है हमको, कक्षा क्या होता है -1/2 और -+1/2 होता है इसका जब निकालते हैं। तो आप यहाँ क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या निकालने की बात कर रहा है, तो इसमें 2 हो जाएगा क्वांटम संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमैक्सिन DDT ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसका है, तो हमारा ये क्लोरीन का।
ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, यानी ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कितना होता है? तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 7/5 होता है। क्या होता है? 7/5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन चक्र में यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? यानी केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो हमारा क्या होगा? RuBp होता है। कौन होता है? RuBp हो। केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से कितना होता है? RuBp होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ, RuBp जो हमारा होता है ये क्या होता है? CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉग 10 ग्राम ऑर्गन में इसको छोड़ दीजिए, इसका और ये आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको हटा दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻19 ईयर्स है। तो इसका अर्ध आयु काल इसका निकालने के लिए बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो अर्ध आयु काल इसका कितना होगा? 3 × 10⁻, क्या होगा? 18 ईयर्स हो जाएगा। ये भी अर्ध आयु, अगर आप हाफ लाइफ किसी को अगर आता है, अगर आप लोग पढ़े होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। रूबी यानी सफ़ायर का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी रूबी का सफ़ायर, रूबी जिसको हम लोग क्या है, सफ़ायर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो हमारा है ये पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? तो हमारा क्या होता है? Al2O3 होता है। Al2O3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज हमारा किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज हमारा कब किया गया था? सबसे पहले चैडविक द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया था? 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया गया है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो हमारा जेम्स चैडविक द्वारा किया गया। लेकिन अगर बोलेगा इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण इसका रदरफोर्ड द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का जो हमारा रासायनिक नाम है वो क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड होता है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है। ठीक है, कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त होता है। इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है? 46% होती है। CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल जो होता है मुक्त अम्ल के रूप में होता है। इमली में, दूध में, नींबू में। तो क्या होता है? नींबू में होता है। निम्न में से किसका pH मान 7 है? शुद्ध पानी का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। कार्बन का संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता जो हमारी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है? यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 2:1 होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जल में हमका जल पास H2A होता है, तो हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? तो हमारा कौन सा होता है? हीरा जो है कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? रेशम हमारा एक तरह का, रेशम जो हमारा है, रेशम जो हमारा क्या है? तो हमारा रेशम एक प्रोटीन है। क्या होता है? रेशम एक हमारा क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? यानी इनमें से कौन सा जो है हमारा एक दुर्लभ अम्ल होता है? तो दुर्लभ अम्ल इसमें कौन होता है? हमारा एसिटिक एसिड होता है। CH3COOH होता है हमारा। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। CH3COOH क्या हमारा एक दुर्लभ अम्ल यानी कमजोर अम्ल है। बाकी H2SO4 हमारा बड़ा हो गया, HNO3 सब बहुत हैवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में घटती है। क्या घटती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या घटती है? तो हमारा अत्यधिक उच्च ताप जो होती है वो क्या होता है? धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। कौन सी एक तरल धातु, इससे पहले आपको बताया कि पारा जो हमारा एक धातु है जो तरल अवस्था में रहता है, जबकि ब्रोमीन हमारा जो है ना, ब्रोमीन हमारा जो है वो क्या है? तरल धातु, तरल आधातु। ब्रोमीन हमारा एक तरल आधातु है, जबकि पारा हमारा एक तरल धातु। ठीक है। निम्न में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? आप ये पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन भी उसमें हो रहा और रासायनिक अभिक्रिया भी हो रहा, तो कौन सा इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? तो हमारा क्या है? मोमबत्ती का जलना जो हमारा होता है, मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। किस कारण से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा हो जाता है वो कठोर हो जाता है? तो हमारा क्या होता है? H2O के साथ मिश्रण करने पर जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है क्या होता है? हमारा कठोर हो जाता है। H2O के साथ यानी पानी के साथ मिलने पर हमारा
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कठोर हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि NH4Cl निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। NH4Cl जो होता है कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो ऊर्ध्वपातन NH4Cl जो होता है, ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है, तो हमारा किसको किसको प्रदर्शित करता है, यानी अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ऊर्ध्वपातन को गुण प्रदर्शित करता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो होता है हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन को यानी किसको, सब्लिमेशन को हमारा क्या करता है, ये गुण प्रदर्शित करता है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CuSO4 5H2 हो जाएगा, CuSO4 5H2O4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलियन नहीं है, कोलाइडी विलियन इसमें से कौन नहीं है, तो कोलाइडी विलियन का हमारा एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं है, कीचड़ वाला जल जो होता है कोलाइडी विलियन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण पर आवेश होता है +2 होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, +2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 में से कितने रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कैल्शियम में कितने रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो कॉपर ऑक्साइड का रंग जो हमारा होता है वो काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है Fe यानी आयरन इसके लवण से विस्थापित कर सकती है, तो हमारा कौन सा हो सकता है, ये हमारा जिंक होता है, जिंक जो होता है वो इस लवण से विस्थापित कर सकती है। कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है आयरन को इसके लवण से विस्थापित कर सकती है, तो हमारा कौन होता है, ये हमारा जिंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन उत्क्रमणीय समीकरण है, इनमें से कौन एक उत्क्रमणीय समीकरण है, आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में उत्क्रमणीय और संक्रमणीय सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा N2 3H2 और 2NH3 हमारा जो है क्या उत्क्रमणीय समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया लौह चून प्लस सल्फर प्लस आयरन सल्फाइड में उत्पादन क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में लौह चून प्लस सल्फर जब मिलता है तो आयरन सल्फाइड में उत्पादन किस चीज़ का होता है, तो हमारा किस चीज़ का होता है, तो हम आयरन सल्फाइड का निर्माण, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है। लौह चून प्लस सल्फर मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है, आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है। यानी देखो आयरन हमारा हो गया Fe आयरन हो गया, जब सल्फर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें किस चीज़ का निर्माण मिलता है, तो FeS हो जाता है, तो यानी आयरन सल्फाइड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे दूध में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो खट्टा दूध में हम लोग क्या पता है, हम लोग लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल दुर्लभ अम्ल है, तो आप पता है कि CH3COOH जो हमारा होता है क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये हमारा क्या होता है, सबसे दुर्लभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी सोडा में क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में जो हमारा होता है सोडा में क्या होता है, आपको पता है कि सोडा में जो होता है हमारा क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो H2CO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कार्बोनिक एसिड हो जाता है, किसका होता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, यानी H2CO3 होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रबल क्षार धातु है, तो प्रबल क्षार धातु का एग्जाम्पल इसमें से कौन है, तो KOA जो है हमारा एक प्रबल क्षार धातु, प्रबल क्या है, प्रबल क्षार धातु है KOH को, ठीक है। हीमोग्लोबिन उपस्थित क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन की उपस्थिति होती है। सीने बार निम्न से किसका एग्जाम्पल है, सीने बार जो हमारा है मरकरी का क्या होता है, सीने बार होता है, सीने बार किसका है, इसका तो मरकरी का। LPG का मुख्य अवयव क्या होता है, LPG का मुख्य घटक जो हमारा क्या प्रोपेन होता है, क्या होता है, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, लेकिन LPG का मुख्य देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रोपेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का एक अपरूप काटने तथा छेदने प्रयोग करता है, किस किस का उपयोग किया जाता है, हम लोग डायमंड का यूज हम लोग काटने में और शीशा को काटने में उपयोग किया जाता है। CNG का मुख्य अवयव इसमें से कौन सा था, CNG में सबसे ज़्यादा मुख्य अवयव जो हमारा होता है क्या होता है, CNG का मुख्य अवयव जो हमारा होता है CH4 मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है, कीटोन का क्रियाशील समूह इनमें से कौन सा है, तो कीटोन का क्रिया समूह जो हमारा कौन सा हमारा है, ये हमारा ये करेगा, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु इनमें से कौन सा है, तो हमारा शीशा जो है संक्रमण धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है, तो आपको सभी पता है कि हमारा रेडियम जो है अक्रिय गैस नहीं होता है, हीलियम नियॉन क्रिप्टॉन और आर्गन हमारा होता है और जीनोन होता है।
हीलियम का परमाणुकता कितनी होती है, हीलियम का जो परमाणविकता जो होती है वो कितनी होती है, तो हीलियम का परमाणुकता जो हमारी कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 68 ग्राम H2O2 में H2O2 का कितना अणु होता है, यानी 68 ग्राम में H2O2 का कितना अणु होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि मोल बराबर, इसको छोड़ दीजिए इसको। इसमें सर्वाधिक अणु किसमें होता है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें सर्वाधिक अणु किसमें होता है, तो सर्वाधिक अणु किसमें होता है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको आप छोड़ दे तो बेहतर होगा। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता था, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रसायन विज्ञान का लेवोजियर को, एंटोनियो लेवोजियर को कहा जाता है। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, वोल्केनाइजेशन होता है। क्या होता है, वोल्केनाइजेशन होता है, वल्कीकरण होता है। जब रबड़ को सल्फर से कहते हैं तो वोल्केनाइजेशन होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, तो सक्रिय के बारे में बोलेगा तो फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारा सबसे ज़्यादा सक्रिय है। अमलगम जो होता है किसका, मिश्र धातु होता है। अमलगम जो होता है हमारा किसका, धातु, अमलगम जो हमारा होता है पारा का क्या होता है, मिश्र धातु। एल एल्केलाइड, एल्केलॉइड होता है। एल्केलॉइड क्या होता है, एल्केलॉइड जो हमारा होता है वो हमारा क्षार होता है जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। एल्केलॉइड जो होता है, एल्केलाइड जो होता है क्या होता है, एल्केलाइड जो होता है एक क्षार है जो हमारा पानी में घुलनशील नहीं होती है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाती है, यानी चूने का पानी जो होता है क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो हमारा क्या बनाएगा, हमारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। क्लोरीन, क्लोरीन के साथ यानी चूने का पानी क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, चूने का पानी मिलकर क्या बनाता है हमारा, तो क्लोरीन हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्व, यानी मेंडलीव के समय जो था कुल पीरियोडिक टेबल में कितनी संख्या थी, तो हमारा कितनी संख्या थी, टोटल 63 संख्या थी। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। NaH क्या होता है, CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगर आपको यहीं पे पूछ लिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिलीन अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो हमारा कौन सा एंजाइम होता है, हमारा जाइमेज जो होता है ना, जाइमेज जो होता है कि एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, यानी ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन करता है, तो जाइमेज करता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लोहे पर जस्ता का, लोहे पर जो हमारा जिंक का जो होता है, लोहे पर जिंक का जस्ते का निक्षेप करता है, जिससे जंग लगने से रोका जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। किसी गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये हल्की होती है और अज्वलनशील होती है, ठीक है। क्या होती है, हल्की होती है और अज्वलनशील होती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्वलनशील नहीं होता है, वो हीलियम गैस होता है ज्वलनशील नहीं होता और हल्की भी होती है, इसलिए उस पर गुब्बारे मतलब हाइड्रोजन की जगह एल्यूमिनियम डाला जाता है गुब्बारे में। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, क्वार्ट्ज का जो हमारा रासायनिक नाम है क्या है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्ट्ज को क्या किस नाम से आता है, सोडियम सिलिकेट के नाम से आता है, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, सोडियम सिलिकेट के नाम से आता है किसको, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को सोडियम सिलिकेट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में हमारा जो होता है चांदी नहीं होता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे के नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, नक्काशीदार कांच में हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसका, हाइड्रोफ्लोरिक का अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, कैप्रोलैक्टम का जो प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है, कैप्रोलैक्टम का प्रयोग हमारा जो है किस लिए किया जाता है, तो हमारा किससे किया जाता है, नाइलॉन 6 के लिए किया जाता है कैप्रोलैक्टम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक गैस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है परंतु NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं होता है, यह किस से होता है, हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है क्लोरीन जो हमारा होता है। यानी ये कहता है कि एक गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, यानी क्लोरीन जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है, तो रेडियो सक्रियता को दर्शाने वाला जो हल्का तत्व हमारा जो क्या होता है, ट्रिटियम होता है, टाइटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है। टाइटेनियम युक्त खनिज हमारा जो है वो भारत में कौन सा है, तो हमारा क्या होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो होता है उसमें क्या होता है टाइटेनियम युक्त खनिज पाया जाता है। टाइटेनियम युक्त खनिज जो पाया जाता है वो डोलोमाइट में पाया जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है परिवर्तित हो जाता है, यानी किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है या फ्रक्टोज जो होता है इसमें परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा किस में हो जाता है, ये हमारा हो जाता है जाइमेज में। ठीक है, जाइमेज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिलेटिन को बहुत अधिक मात्रा में, जिलेटिन का बहुत उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या कह रहा है कि जिलेटिन को बहुत उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है, यानी जिलेटिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया कि जिलेटिन का उपयोग हम लोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा कोलाइडी को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, यानी कोलाइडी को अस्थायी बनाने में और क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए हमें जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा कोलाइडी नहीं है। कोलाइडी का एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है। कोलाइडी का एग्जाम्पल हमारा कौन कौन सा नहीं है, तो हमारा घी जो है एक कोलाइडी नहीं है। घी हमारा क्या है, कोलाइडी नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग का गैस बनती है, यानी दो रंगहीन गैस यानी जिसका कोई रंग नहीं है, तो दो ऐसे गैस का रंग जो रंगहीन है उसको जब मिश्रित करते हैं तो भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस का नाम क्या है आपको ये देखना है। तो हमारे गैस का नाम क्या जी है, ये गैस का नाम हमारा है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन हमारा NO और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, यानी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट इनमें से सबसे ज़्यादा किसका पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा पानी का होता है। ठीक है, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है, तो हमारा किस पर है, मतलब गैमेक्सिन जो होता है कीटाणुनाशक होता है, क्या होता है, तो किस पर आधारित है ये पूछ रहा है। किस पर आधारित है हमारा गैमेक्सिन के आमतौर पर क्या होता है, ये हमारा जो होता है इनमें से एक है। ठीक है, DDT होता है हमारा, क्लोरल होता है, देन हमारा इलेक्ट्रॉन का एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कराता है। क्या विंटर ग्रीन तेल कराता है, कौन सा यौगिक जो हमारा है वो विंटर ग्रीन तेल कराता है, विंटर ग्रीन तेल कराता है, तो हमारा कौन सा है, मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट को हम लोग क्या कहते हैं, विंटर ग्रीन तेल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को यूरिया की पहचान की जा सकती थी। यूरिया की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, तो यूरिया को हम लोग किससे पता करते हैं, बायोट परीक्षण के रासायनिक कर सकते हैं। बायोट परीक्षण द्वारा हम जो है इसको कर सकते हैं। पेप्टाइड से भी कर सकते हैं, बेनिटिक्स परीक्षण द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन परीक्षण उपयोग से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CONH2 का उदाहरण क्या है हमारा, क्या क्या है, एमाइड का है, अम्ल का है, या हमारा जो है एमीन का है, तो हमारा किसका है, ये एमाइड है। ठीक है, यानी यूरिया एमाइड का है। ठीक है, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, कौन सा ऐसा बहुलक है जिसको गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, तो सॉफ्ट मतलब कौन नहीं होगा, तो बेकेलाइट जो होगा जब गर्म करेंगे तो किसी तरह का कोई सॉफ्ट नहीं होगा। बेकेलाइट जो होता है हमारा क्या हीट का बहुत अच्छा कुचालक होता है, क्योंकि हमारा देखिएगा जब कुकर पे पीछे लगा रहता है बेल्ट काला सा, वो हमारा वही बेकेलाइट है। उस यौगिक का चयन करिए जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। अचक्रीय हाइड्रोजन होता है, अचक्रीय हाइड्रोजन हो जाता है, किस में हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है मीथेन में अचक्रीय हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड तृतीय युग में SS बंधन की संख्या कितनी है, तो हमारा क्या शून्य होते हैं, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में तृतीय युग्म का SS बंधन कितना होता है, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है, यानी एथिलीन से आप अगर बनाते हैं एथिल क्लोराइड का निर्माण जो करते हैं वो किससे बनाते हैं, तो हमारा किससे बनाते हैं, तो हमारा योगात्मक रूप से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको अब छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सीधे अनुपातिक होता है, यानी गैस अणुओं का औसत जो होता है गतिज ऊर्जा के सीधे अनुपातिक होती है, तो हमारा कितना होता है कि इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो T होता है। ठीक है, आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 3/2 × kT होता है, ये फार्मूला हमारा टी। ठीक है, तो इससे हमें दिया जाता है गतिज ऊर्जा और साथ में हमारा गैस के अणुओं के बीच का जो गतिज ऊर्जा हमारा ये होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। सबसे अधिक हमारा किसका, कैल्शियम।
कैल्शियम का सबसे ज़्यादा जो होता है ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में किस धातु का धातु ऑक्साइड, हाँ धातु ऑक्साइड, किस धातु का धातु ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो हमारा किसका होता है? कैल्शियम का सबसे अधिक होती है। खाली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन त्रिपल बंद होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? इसमें डबल बंद होता है, क्या कहलाता है? तो हमारा एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है जब उसको हम लोग क्या करते हैं? पानी से मिलाकर कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, जब पानी मिला देते हैं तो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है हमारा क्या होता है? वो कठोर हो जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अरे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हमारा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हमारा क्या है? हमारा क्या? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों तरह काम करता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड जो हमारा है क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है ना ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है, दोनों है। यानी ऑक्सीकारक भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है हमारा? अपचायक के रूप में काम करता है और ऑक्सीकारक के रूप में भी ये काम करता है। नेक्स्ट होता है कि एंट्रोपी, एंट्रोपी का इकाई क्या होता है? एंट्रोपी का जो इकाई होता है जूल पर केल्विन होता है, पर मोल होता है, जूल पर केल्विन प्रति मोल होता है। ठीक है, एंट्रोपी जूल पर केल्विन पर मोल होता है। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था है, यानी CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था है, तो क्या हमारा -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसको हो जाएगा। ठीक है, सिट्रिक अम्ल युक्त अम्ल के रूप में होता है, तो क्या होता है? सिट्रिक अम्ल किसमें? नींबू में पाया जाता है। निम्न में से पीएच का मान किसका होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। कार्बन C का सांद्रता किसका होती है? तो कार्बन 14, कार्बन C का सांद्रता कितनी होती है? कार्बन C का हमारे 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2:1 होती है। कार्बन में कौन सा अपरूप कांच को काटने का उपयोग किया जाता है? डायमंड का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल CH3COOH हमारा जो है क्या है? दुर्लभ अम्ल है, इसको क्या सिरका या एसिटिक अम्ल, सिरका या एसिटिक एसिड नाम से आता है, सिरका या एसिटिक एसिड नाम के CH3COOH को जाना जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या घटती है? तो हमारा क्या होता है? धीरे धीरे अत्यधिक उच्च ताप पर जो होता है धीरे धीरे क्या होता है? घटती जाती है। ये कह रहा हमारा अत्यधिक उच्च ताप पर घटती जाती है। सब रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए आपको हम टिक नहीं कर रहे हैं। कौन सी एक तरल धातु होती है? तरल पारा एक हमारा तरल धातु है। निम्न में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना क्या हमारा होता है? मोमबत्ती का जलना हमारा दोनों कारण है। आप इसको देख लिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको ट्रिक नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है जब इसको हम जल के साथ मिलाते हैं। केवल जल के साथ मिलाने पर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा होता है, देखिए अब क्या करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा कठोर हो जाता है तो क्या करते हैं? जब हम केवल H2O के साथ मिश्रण करने पर, पानी के साथ मिश्रण करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो कठोर होता है। बेकिंग सोडा का सोडियम है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम, बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या फॉर्म होता है? NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। कहा होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि DI मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, तो DI मेंडलीफ को किसके लिए श्रेय दिया जाता है? तो क्या होता है हमारा? तत्वों की आवर्त सारणी के लिए मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी का निकाय है? बादल और कोहरा जो है किस प्रकार का हमारा कोलाइडी है? तो हमारा किस प्रकार का हमारा ये द्रव जो होता है, द्रव का गैस में परिक्षिप्त है। यानी बादल या कोहरा जो हमारा होता है द्रव में गैस का परिक्षिपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है? सूर्य हमारा क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? सूर्य हमारा एक नवीकरणीय ऊर्जा होता है, बाकी से जितना सभी गैर नवीकरणीय होता है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस में मीथेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल का मुक्त अम्ल के रूप में होता है, क्या होता है? नींबू में पाया जाता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, किसके कारण होती है? तो सिल्वर काली जो हो जाती है किस कारण से हो जाती है? तो हमारा सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है, क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। क्या कह रहा है कि खुली हुई कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली होती है। यानी चांदी को अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो वो काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, इसलिए वो काला हो जाता है। सिल्वर इसका सिल्वर
सल्फाइड का हमारे पास क्या होता है, उसको परत जम जाता है, इसलिए वो काली हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, सौर सिल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है? सौर सिल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन को दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित होती है? नाइट्रोजन गैस कितना? 78% होती है। अम्लीय वर्षा में निम्न में ऑक्साइडों का कारण होते हैं, तो सल्फर और नाइट्रोजन का, सल्फर और नाइट्रोजन का हमारा क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन का जो हमारा क्या होता है, वो संयोग होता है, तो हमारा क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235। किसका? यूरेनियम 235 का हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए? हमारा ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है हम लोग? तो यूरेनियम 235 का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो हमारा होता है वो क्या होता है? मीथेन उसमें पाया जाता है। एक आधातु जो कमरे के ताप पर द्रव, देखो आधातु होगा तो हमारा क्या होगा? ब्रोमीन हमारा आधातु होता है, जो कमरे के ताप पर क्या आता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। अगर आपको पूछे कमरे के ताप पर कौन सा धातु जो होता है लिक्विड अवस्था में होता है, हमारा पारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हमारा इनमें से कौन सा? उबलता हुआ पानी हमारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा संग जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम से निर्माण किया जाता है। कार्बन युक्त परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो इसका कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो गुलाबी हाइड्रोजन, काला हाइड्रोजन या पीला हाइड्रोजन या सफ़ेद हाइड्रोजन। तो इसका हमारा हो जाएगा क्या होता है? गुलाबी हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन का नाम क्या है? गुलाबी हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक प्रयोग किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट में किसका उपयोग हम लोग किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाश्म ईंधन का, यानी फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है। किसमें? थर्मल पावर प्लांट में, एनटीपीसी वगैरह जो होता है। निम्नलिखित में से किस टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन में किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन में किस चीज़ का? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अम्लीय है? अम्ल कौन सा अम्लीय है? तो लेमन जूस, टमाटर, दूध, ये सब क्या है? हमारे जितने भी है सब अम्लीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस का लाल में बदल देता है? तो नीला लिटमस यानी ब्लू को लाल में बदल देता है, तो हमारा क्या होता है? वो हमारा अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो यानी सिरका जो होता है हमारा क्या करता है? नीले लिटमस को लाल बदल देता है। सिरका हमारा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो सिरका हमारा क्या? अम्लीय है, इसलिए होता है। HCl घोल का pH 4 है, घोल की मोलारिटी कितनी है? तो छोड़ दीजिए इसको आप। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ, कॉस्टिक पोटास का जो रासायनिक सूत्र है हमारा वो क्या है? कॉस्टिक पोटास किसके नाम से आता है? मतलब उसका सूत्र क्या होता है? कॉस्टिक पोटास हमारा होता है कॉस्टिक KOH, पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस KOH को क्या बोला था? KOH को क्या बोला जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक हमारा जो है ना बहुत KOH जो हमारा एक बहुत क्षार धातु, बहुत हैवी क्षार धातु, यानी ऐसे दुर्लभ होता है और ये प्रबल क्षार धातु KOH हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग लगना क्या कहलाता है? मोर्चा और जंग लगना जो हमारा किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड के रूप में हम लोग मोर्चा के नाम से जंग लगना जाना जाता है। किसी रासायनिक भाषा में मोर्चा का जो प्रयोग किया जाता है हम लोग किसमें? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी जंग लगना होता है। CO2 प्लस H2 दोनों गैस होती है, किस में है? तो CO2 और H2 दोनों गैस होती है। क्या होती है? दोनों जो हमारा क्या रंगीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों हमारा क्या है? रंगीन गैस है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है? तो PbSO4 हमारा क्या होता है? PbSO। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है PbSO4। लेड सल्फेट PbSO4 को लेड सल्फेट के नाम से जाना जाता है। वह वसायुक्त भोजन में बासी गंध युक्त हो जाती है। बताइए कि किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? यानी बताइए कि जो हमारा वसा युक्त भोजन होता है या बासी में क्या होता है? गंध युक्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें अपचयन होता है, उपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी क्या होता है कि जो बासी भोजन होता है उसमें गंध आने लगता है, महकने लगता है। तो किस कारण से होता है? कि अपचयन के कारण होता है, उपचयन के कारण होता है, यानी ऑक्सीकरण, उपचयन के कारण होता है, यानी ऑक्सीकरण के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं,
सिल्वर क्लोराइड को जो हम लोग रखता है एक गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। क्यों ऐसा रखते हैं? क्योंकि हमारा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की क्रिया को बचाने के लिए, यानी सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड को हम लोग गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। किसमें? गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही है? टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। संतरा में एसिडिक एसिड होता है। बिच्छू के डंक में लैक्टिक एसिड नहीं होता है। बिच्छू के डंक में जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। इमली में मेथनोइक एसिड होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेट्रोलियम उपयोग में मुख्य शुद्धिकरण पृथक्करण कार्यविधि किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है? हमारा आंशिक आंशिक आसवन विधि से होता है। यानी पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण जो होता है यानी पृथक्करण जो होता है किस विधि से होता है? तो आंशिक आसवन की विधि द्वारा होता है। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी समुद्र के पानी से नमक जो करते हैं हम लोग किस विधि से करते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगेशन विधि से उपयोग से नहीं किया जाता है, सॉरी उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, उपयोग नहीं किया जाता। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, वाष्पीकरण कर सकते हैं, और हमारा साथ में है सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किस में होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है कि हमारा परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को जब घटाते हैं तो हमारा कैसे हमारा आयरन है। देखिए यहाँ पे आयरन दिख रहा है, तो आयरन में क्या दिख रहा है? 26 और 59 हो रहा है। इसको इसमें जब घटाएंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। तो इसमें अगर घटाएगा सबसे ज़्यादा इसमें न्यूट्रॉन का मान दिखाई देगा आपको। बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अमेग आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ शीशा में बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा किस प्रकार? तो पॉलीकार्बोनेट ग्लास का हम लोग यूज करते हैं जिसमें बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाने के लिए बुलेट प्रूफ पॉलीकार्बोनेट ग्लास का उपयोग करते हैं हम लोग बुलेट प्रूफ शीशा बनाने के लिए। त्वरा तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु क्रमांक अगर वो 16 है तो ये बताइए कि कौन सा तत्व है? तो हमारे हिसाब से एक आधातु तत्व है। यानी परमाणु ग्रुप 16 में कौन तत्व है? तो हमारा एक आधातु तत्व होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सेपरेटिंग फर्नल विधि द्वारा किया जाता है। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को पानी को मिश्रण को अलग करना है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी का मिश्रण है उसको अलग करने के लिए हम लोग सेपरेटिंग फर्नल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? घोल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 10% हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट जो हमारा होता है क्या होता है? हमारा एक जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट जो है ना जैव उर्वरक हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु इकाई की क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या होता है? एक परमाणु का इकाई जो है क्रिटिकल बनने का क्या कारण हो सकता है? तो हमारा क्या होता है? ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो जाती है। क्या होती है? ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला जो है स्थापित हो जाती है। इस कारण से निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो कौन सा इसमें मिश्रण नहीं है? तो वो देखना है। तो मिश्रण इसमें कौन नहीं है? तो हमारा असंचित जल जो होता है, असंचित जल जो हमारा होता है एक मिश्रण नहीं होता है। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। यानी प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा किसका? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल से कौन सी उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से हमारा देखा जाए तो हमारा उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार प्राइमरी स्कूल में पूछा हुआ 2023 में पूछा हुआ है। तरल पेट्रोलियम गैस और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जो हमारा होता है गैस लैंडफिल की में इससे उत्पन्न होती है। गैस लैंडफिल से कौन सी उत्पन्न होती है? तो हमारा तरल पेट्रोलियम गैस और सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। तो खाने का डिब्बा जो होता है उस पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है ऐसा? तो टीन की पर इसलिए चढ़ी होती है क्योंकि क्या होती है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। टीन की तुलना में जिंक जो होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जो हमारा खाने के डिब्बे पर टीन का उपयोग किया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में जो हमारा टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या अम्ल पाया जाता है? टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में किसका pH 7 से कम होता है? तो pH 7 से कम जो होता है pH 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक किसका होता है? रक्त प्लाज्मा का या किसका? देखिए रक्त का प्लाज्मा जो होता है कितना होता है?
इसका हमारा क्या 7.4 होता है, इसलिए हमारा क्या होता है pH 7 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सी बनती है। शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सी पदार्थ बनता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पे क्या होता है। लोहे का जो बुरादा होता है उस पर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो उससे हमें क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड की उत्पादन हो जाएगी। क्या हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड की उत्पादन होती है। लोहे के बुरादे पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर के नए मुख्य, छोड़िए इसको, कह रहा है कि परबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बना लवण जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, हमेशा क्या होता है 7 से कम होता है। परबल अम्ल और दुर्लभ क्षार जो मिलकर पीएच का मान 7 से कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया से बनती है। ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पास है, दोनों को अभिक्रिया करा से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया करने से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो कौन सी अभिक्रिया द्वारा ये होता है, तो उदासीनीकरण द्वारा बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो अम्ल और क्षार का संकेतक इसमें से कौन सा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हल्दी जो हमारा होता है क्या है, अम्ल और क्षारक का बताता है। ठीक है, अम्ल और क्षारक के बारे में ये हमें बताता है। लिटमस पेपर, लिटमस भी हमारा हल्दी है, लिटमस चीनी है, गुलाब की पंखुड़ी, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। पानी में घुलने पर उस कठोर बनने वाला यौगिक का नाम होता है, यानी पानी में घुल जाता है तो उस कठोर, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक का नाम बताइए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या आता है। सबको सभी को पता है कि हमको ये जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम जो होता है हमारा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो कठोर आता है जल में, यानी किसी जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर घुला हुआ है तो वो जल को क्या बना देगा, वो कठोर बना देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। नवीकरणीय होता है या गैर नवीकरणीय होता है या हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। तो हमारा गैर नवीकरणीय होता है। क्या होता है, गैर नवीकरणीय होता है जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत जो हमारा है क्या है, तो हमारा क्या, पेट्रोलियम जो हमारा है एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत पाया जाता है। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। किसी पेड़ की गणना हम किसे कर सकते हैं, उसकी शाखाओं की संख्या को गिनकर या उसके जो क्या साथ में छल्ला जो होता है, उसका छल्ला जो होता है यानी ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घरे के माप से, मतलब जितना एक पेड़ को जब काटते हैं तो उसमें बहुत बड़ा छल्ला, इससे बहुत ज़्यादा छल्ला, तो उसको गिनकर हम लोग उसका आयु ज्ञात किया जा सकता है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। 1 इलेक्ट्रॉन चाल कितनी होती है ये कह रहा है, तो हमारा कितनी हो जाएगा, C बराबर 3C/337 होता है। इसको छोड़ दिया जाए। अम्ल जो अम्लीय केमेनोफोर का रंग नष्ट कर देता है, यानी केएमएनओ4 पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है नष्ट कर देता है। इसमें से कौन सा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो हमारा खराब करता है। कौन सा, C6H8 होता है। C6H8 यानी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसको कौन खत्म करता है, तो हमारा क्या, कौन सा करता है, C6 यानी साइट्रिक एसिड। C6H8O7 साइट्रिक एसिड के नाम से ना देखो। साइट्रिक एसिड जो हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है वो क्या करता है, उड़ा देता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग किस लिए किया जाता है। D2O का उपयोग किया था किसके रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में हम लोग भारी जल का उपयोग किसके लिए, मंदक के रूप में किया जाता है। Al2O3.2SiO2 2H2 के निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र हमारा है, किसका रासायनिक सूत्र हमारा है, ये रासायनिक सूत्र हमारा जो है किसका, चीनी की मिट्टी का। चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र क्या है, Al2O3 2SiO2 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। किस गैस को वायु प्रदूषक माना जाता है। किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। वायुमंडलीय प्रदूषक किसको माना, सल्फर डाइऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करें, वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है और कहा जाता है, ऑक्सीजन संख्या घटती है तो क्या कहा जाता है, तो हमारा अपचयन कहा जाता है, यानी ऑक्सीकरण कहा जाता है। अपचयन यानी अपकरण कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त में से
हाइड्रोजन परमाणु के n में स्थिर कक्षा को अर्थ व्यास किसके समानुपाती होता है। यानी हाइड्रोजन कक्षा के, देखिए क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के n स्थिर कक्षा के अर्थ व्यास किसके समानुपाती होता है, तो n² के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है। एरोबिक में कितने पदों का निष्पादन होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है, तो हमारा कितने होता है, 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा कोक का उपयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोक का निर्माण किया जाता है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाला सतह मौजूद मुख्य रसायन कौन सा होता है, तो फास्फोरस होता है। कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल पेयजल के उपयोग होता है। एल्कोहल, निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल जो होता है पिए के लिए उपयुक्त होता है। पीने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, तो हमारा कौन सा होता है, एथनॉल जो होता है हम लोग पीने के योग्य होता है। खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन जो होता है जस्ता के बजाय, टीन जो होता है जस्ता क्या, टीन जो होता है जस्ता से अधिक क्रियाशील होता है। टीन जो होता है जस्ता से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हम लोग जो है टीन का उपयोग करते हैं डब्बे। पेंसिल लेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत का है कार्बन, साबुन एवं डिटर्जेंट जो है स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के। जैसे कि हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, क्या होगा, इसमें से सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन भी होता है और हमारा क्या ग्लिसरॉल भी होता है। तो हमारा उपयुक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, तो हमारा क्या होगा, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन और ग्लिसरॉल दोनों होता है। इसमें आंसर होगा एक से अधिक हो जाएगा। ऑटोमोबाइल निकास यानी एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु कौन सा है। यानी ऑटोमोबाइल निकास के लिए एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक चीज़ जो हमारा वो कौन सा है, तो हमारा क्या होता है, वो जो होता है शीशा, जो हमारा शीशा जो होता है, जो हमारा ऑटोमोबाइल्स के धुओं से निकलता है, शीशा जो निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की चढ़ी होती है, क्योंकि टीन जो होता है, टीन जो हमारा होता है टीन जो होता है जिंक से कम रिएक्शन होता है, इसलिए वो टीन का उपयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, तो हमारा क्या होता है, अपचयन के नाम से जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है, तो उसको अपचयन की प्रक्रिया कहा जाता है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा होता है। यानी रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित करते हुए, यानी रासायनिक गुण में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं करते हुए जो नाभिक में जुड़ने वाला कण वो क्या कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन हमारा क्या है, एक आवेशहीन होता है, इसलिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन जो सभी तत्वों में पाया जाने वाला एक तत्व है। एक ऑप्शन यहाँ पर और दिया हुआ है कि 2SO2 प्लस O2 का अगर हम करेंगे रिएक्शन करते हैं तो 2SO3 मिलता है, उसमें छिपी है। तो इसमें क्या परिवर्तन क्या हो रहा है, तो इसमें क्या उच्च दाब उत्प्रेरक में निम्न ताप होता है, उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग को यौगिक बनता है, यानी कौन सा इसमें तत्व जो है आपको दिखाना है, कौन सा तत्व जो है वो हमारा सही है, तो हमारा कौन सा इसमें सही है, तो क्या होता है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। मिश्रण जो बनता है 2 या 2 से अधिक रसायनों के संयोजन से बनता है, ये हमारा गलत दिया हुआ, इसमें असत्य है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य कौन सा, मिथाइल ऑरेंज के संबंध में कौन सा गलत है, तो अम्ल में लाल क्षारक में पीला होता है। अम्ल में लाल और क्षारक में पीला, मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्ल में लाल और क्षारक में पीला होता है, ये मिथाइल ऑरेंज का संदर्भ। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, अम्ल में लाल होता है और क्षारक में पीला होता है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है, यानी हाइड्रोजन में पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग कितना हो जाता है, तो कोणीय संवेग कितना हो जाता है 1.05 इंटू 10 34 जूल सेकेंड हो जाता है। तो ये हमारा टोटल 521 क्वेश्चन आज का हमारा केमिस्ट्री का भाग 2 में कर दिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा और अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप
दूसरों को भी शेयर कर दिया, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो आपका इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो बायोलॉजी का होने वाला है। करीब करीब उसमें 800 क्वेश्चन दिया हुआ बायोलॉजी में, 800 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी का करीब करीब, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।